आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे होरी रे होरी होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे होरी होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया लाला, नंद गाँव के कुंवर कन्हैया लाला, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। इत से आए कुंवर कन्हैया लाला, इत से आए कुंवर कन्हैया लाला, उत से राधा गोरी रे रसिया, उत से राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन बन के कुंवर कन्हैया लाला, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी 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 रे रसिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य।
जी नमस्कार। और देखिए इस वक्त हिंदी खबर की टीम पहुंची है ब्रजभूमि और मथुरा में। अगर हम बात करें तो कृष्ण जी का जन्म हुआ था और होली का पर्व है, तो एक उत्साह भी है सभी के बीच में, सभी के चेहरों पर वो मुस्कान देखने के लिए भी मिल रही है। और मैं हूं आपके साथ, देखिए प्रिया राणा। आज हम लोग आप लोगों के बीच पहुंचे हैं तो खास तौर पर अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत तो आप सभी का बनता है। बहुत सारे धर्मगुरु हमारे साथ हैं और कुछ महिलाएं भी हैं जो सुंदर सुंदर साड़ियों में, वस्त्रों में हमारे बीच में पहुंची हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत। तालियों में कोई कंजूसी नहीं, सभी से अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए कि आवाज वहां तक जानी चाहिए। कहाँ याद है, वहां दूर दूर तक जो सुने, जो होली के रंग को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक आवाज जानी चाहिए। इसीलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। हिंदी खबर के साथ दिल्ली से चलकर हम मथुरा पहुंचे हैं और आप लोगों से भी सहयोग की उम्मीद है। और हमारे साथ थोड़ी ही देर में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी मैं जरूर परिचय कराऊंगी और जानने की हम कोशिश भी करेंगे, क्योंकि होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें कई रंग होते हैं और इसे प्रेम का त्योहार कहा जाता है, इसे सद्भाव का त्योहार कहा जाता है। लेकिन ना जाने क्यों इस भारत देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रंगों के त्योहार को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बयान ऐसे आए हैं जहां पर लगातार इस तरह से चीजें कही जा रही हैं कि हम हिंदुओं को नहीं मनाने देंगे, त्योहार नहीं मनाने देंगे, इस रंगों के उत्सव में हम खलल डालने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे बयान आए हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे उन जिम्मेदारों से कि आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों बयान दे रहे हैं। क्या हमें और हमारे हिंदुस्तान के लोगों को किसी के आदेश की जरूरत है? तो चलिए कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और एक एक करके मैं मेहमानों को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह जी, याचिकाकर्ता हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी बात रखेंगे जिम्मेदारी के साथ, जो भी सवाल पूछे जाएंगे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ उन सवालों का जवाब देंगे, यही उम्मीद है। तालियां बजती रहे, तालियों में कमी ना हो, उत्साहवर्धन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विराजित हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी दिनेश फलहारी जी को, अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर। जोरदार तालियां दिनेश फलहारी के लिए। और इनकी खास बात यह है कि इन्होंने मुझे बताया कि ये सिर्फ फल पर जिंदा रहते हैं, फल पर सिर्फ अपना जीवन यापन करते हैं और उनके बारे में हम खास जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां दिनेश फलहारी जी के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बैठ जाइए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु मथुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं साकिर हुसैन जी। तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। चलिए, तो थोड़ा सा समय है, वो आ रहे हैं, उसके बाद सीधे मंच ग्रहण करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे महराज अली जी, जिला प्रभारी हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत। तालियां जोर से, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। पक्ष रखेंगे कि आखिर तमाम तरह से जो बयानबाजी हो रही है उस पर क्यों रंग को बेरंग करने की कोशिश हो रही है, क्यों एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा है, एएमयू की मैं बात कर रही हूं, वहां पर आखिर क्यों वहां के जो हिंदू छात्र हैं वो होली का त्योहार नहीं मना सकते। मैं जवाब जानने की भी कोशिश करूंगी। और हमारे साथ एक और मेहमान जल्द ही जुड़ने वाले हैं, तो एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करें। इससे पहले मेरी सहयोगी प्रिया, जो हमारे साथ गेस्ट और भी जुड़े हुए हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराएंगी। प्रिया जी बिल्कुल। देखिए जोरदार तालियों से सभी का स्वागत है। और इस वक्त देखिए हमारे बीच में है क्रांतिकारी स्वामी सत्यमिर्तानंद महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए नाम ही क्रांतिकारी है तो जरूर संघर्ष भी आपका क्रांतिकारी रहा होगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। और देखिए अब हमारे साथ आप देख रहे हैं क्रांतिकारी आपका नाम है, तो संघर्ष जरूर आपका क्रांतिकारी तो रहा होगा। और देखिए खास मेहमान हैं हमारे साथ और भी मौजूद यहाँ पर। देखिए प्रभु प्रदीपानंद जी, जो कि देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे बीच में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और भी टीम है यहाँ पर, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास कार्यक्रम में हिंदी खबर के। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर श्यामानंद महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देखिए हमारे इस कार्यक्रम में। और कहीं ना कहीं आप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है ना। और दूसरे अगर हम बात करें तो अब हमारे साथ देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी हैं, जो सनातन संस्कार धाम वृंदावन से हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप लोगों ने खास समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हम अदा करते हैं। और अगर हम बात करें तो देखिए अब हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद गिरी जी, जो कि चिंतामणि कुंज वृंदावन धाम से यहाँ पर पहुंचे हैं। वृंदावन धाम देखिए कृष्ण भूमि, कृष्ण का वो रास, और अभी उसी रास में देखिए होली का पर्व है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो ब्रज भूमि में पहुंचे हैं रंगों में सराबोर होने के लिए। और भी खास मेहमान हैं हमारे साथ, देखिए आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज जी हैं, जो श्रीमद् भागवत मंदिरम वृंदावन से हमारे बीच में पहुंचे हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखिए हमारे साथ में पिंकी द्विवेदी राष्ट्रीय मंत्री वृंदावन से हमारे साथ पहुंची हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, आपने समय निकाला। अब देखिए सरोज गोला जी हैं, जो बीजेपी मंत्री मथुरा से हमारे साथ यहाँ पर पहुंची हैं। महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं को तो खास कहा ही जा रहा है, हम खुद भी महिलाएं हैं तो अपनी तारीफ तो थोड़ी बनती है। सभी की देखिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ताकि ये माहौल बना रहे और सभी को लगे कि हाँ एक अच्छे शो में हम लोग मौजूद हैं। तो जोरदार तालियों से आपका स्वागत है सरोज जी। अब देखिए हमारे बीच में है गुंजन शर्मा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय से हमारे साथ में पहुंची है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब आप हमारे साथ में मौजूद हैं राजेश पाठक जी, जो प्रवक्ता कृष्ण जन्मभूमि से हमारे बीच में खास समय निकाल कर पहुंचे हैं। और देखिए अगर हम बात करें तो हमारे साथ में अब हैं यहाँ पर निरंजन धुरंधर जी, जो देखिए अगर हम बात करें सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये, और इनका भी खास तौर पे स्वागत है निरंजन जी। निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हमारे साथ देखिए डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी हैं, जो इतिहासकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और भी देखिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ चौधरी इजराइल मलिक हैं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं। कहीं पर चौधरी इजराइल जी शायद देखिए अभी हमारे कार्यक्रम में अभी पहुंचे नहीं है, शायद कुछ समय की देरी होगी। और इस वक्त लास्ट हमारे खास देखिए यहाँ पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं छत्रपाल सिंह निषाद जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे भी मैं चाहूँगी अगर कहीं हैं आसपास तो यहाँ पर स्टेज पर आएँ ताकि हम कार्यक्रम को शुरू करें। और देखिए ये सभी खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं होली के रंगारंग कार्यक्रम में। तो सभी का स्वागत, एक बार जोरदार तालियों से आप अपना भी स्वागत कीजिए। और यहाँ पर आए धर्म गुरुओं का स्वागत है, ताकि देखिए ताली बजती रहनी चाहिए ताकि थोड़ी एनर्जी हम में भी बनी रहे और आप में भी बनी रहे और कार्यक्रम का आनंद भी आए। होली का पर्व है तो एक जोरदार ताली श्री कृष्ण के नाम पर, प्रभु श्री कृष्ण नाम की तालियां जोर से। अब अपने सहयोगी से कहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत हम करें ताकि यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हम बहुत जल्द कर पाएं। जी बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे दर्शक हैं मैं उनसे भी कहूंगी कि आपके जो भी सवाल है मेरी सहयोगी आपके पास आएंगी और आपके सवाल इन धर्म गुरुओं के सामने होंगे और ये उनके जवाब देंगे। तो जरूर आप भी इसमें शामिल होंगे जाहिर तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े हैं। और चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत महराज अली जी आप ही से मैं करना चाहूंगी। होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ना तो इसमें कोई धर्म होता, ना कोई भेदभाव, सभी धर्म के लोग इसे मनाते हैं। रंग गुलाल लगाते हैं, पिचकारी चलाते हैं, बच्चे आपस में गले मिलते हैं, होली मिलन समारोह होता है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी खबरें आती हैं कि हम त्योहार नहीं मनाने देंगे। मैं बरेली की बात कर रही हूँ। बरेली में हुआ क्या, कुछ युवकों को मुस्लिम युवकों ने जो है वो पीट दिया, हिंदू युवकों को। क्यों? क्योंकि वो होली पर किस तरह से आयोजन करना है उसकी वो तैयारी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और सीधे सीधे वहां पर यह कहा गया है कि इस बार खून की होली हम खेलेंगे। ऐसा क्यों सर? देखिए, देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें हमेशा से जो सक्रिय रही हैं। अभी हमारे मथुरा शहर में भी कुछ लोगों ने ऐलान किया था कि मुसलमानों को जो है ईद के त्यौहार उसमें होली के त्यौहार में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। ऐसा ही कुछ लोग उधर भी हैं। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर जो सभी जो है शांति सद्भाव चाहते हैं। इस देश के अंदर कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो इस देश को हमेशा तोड़ने का काम करती आई हैं और कर रही हैं। जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में
सबको अपनी बात रखने का, अपने धर्म पर चलने का, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का ये तमाम अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं कि जिससे भारतीय समाज में जो है भाईचारे में वैमनस्य पैदा हो। तो ये बड़ा निंदनीय कार्य है। इसको जो है सरकार को, बल्कि जो यहाँ की बॉडियाँ हैं, कानूनी बॉडियाँ हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की कार्रवाइयाँ करनी चाहिए जो आपस में वैमनस्य पैदा करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट का भी अभी एक जजमेंट आया है, जैसे कि दानिश अली जी के साथ में एक बात कही गई थी कि उसमें बीजेपी के एक लीडर ने ये ना कहा था सदन के अंदर, कटुआ, मियाँ, इस तरीके उग्रवादी, इस तरीके की। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला नहीं बनता है, 298 की धारा नहीं बनती है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है सरकारी तंत्र में भी इस तरीके के सांप्रदायिक मानसिकता के पहुंच गए हैं जो संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं चलने दिया जाएगा। जनता सड़कों पर उतरेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर महराज जी, मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि जो बरेली में हुआ, जहाँ पर ये कहा गया कि इस बार खून की होली खेली जाएगी, उसके बाद मथुरा में ये फैसला लिया गया कि मुस्लिमों की जो एंट्री है वो बैन है। इसीलिए ये फैसला लिया गया। उनको ये डर था कि आखिर कहीं कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए जिससे जो है वो शांति खराब हो। लोग जो है वो त्योहार मना रहे हैं, वो उनकी खुशियां कहीं दूसरे मातम में तब्दील हो जाए, किसी भी तरह की परिस्थिति जो उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए वो फैसला लिया गया। देखिए मथुरा तो में शुरुआत कहां से हुई? बरेली से। ये जहां से भी हुई है, जिसने भी इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से संबंध रखने वाला हो, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि हिंसा जो है ये अच्छी चीज नहीं है और ना ही हिंसा का हम समर्थन करेंगे। हिंसा गलत चीज है। कानून के हिसाब से जो भारत का संविधान जो आपको इजाजत देता है उसके अनुसार सभी को जो है अपने अपने विचारों पर, अपने धर्म पर, अपने रहने की स्वतंत्रता है और इसी तरीके से सबको आजादी है। सहयोगी से चाहूंगी एक मिनट हम चर्चा में रुकेंगे। देखिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, मौलाना साकिर हुसैन जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं। उनका मैं बहुत जोरदार स्वागत करना चाहूंगी इस अपने खास कार्यक्रम में। कि देखिए आपका स्वागत है सर बहुत खास इस हमारे कार्यक्रम में। देखिए हमारे साथ मौलाना साकिर हुसैन जी जुड़ चुके हैं, इनका हम इंतजार भी कर रहे थे अपने इस खास कार्यक्रम में। हिंदी जोरदार तालियां साकिर हुसैन जी के लिए भी। सर बैठिए। साकिर जी स्वागत है आपका हिंदी खबर के इस खास मंच पर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी अब आपके पास आते हुए, क्या ये फैसला सही है जो मथुरा में मांग की गई है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन हो? बल्कि मथुरा में कई ऐसे जो मुसलमान हैं जो व्यापार करते हैं, कान्हा जी की पोशाक बनाते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आप सबको भी नमस्कार। देखिए जो ब्रज की एक परंपरा रही है और ब्रज का एक बहुत प्राचीन इतिहास है और होली कोई ऐसा ही त्यौहार नहीं है। ये हमारी आस्था से जुड़ा त्यौहार है, हमारी भावनाओं से जुड़ा त्यौहार है। ये भगवान कृष्ण से इसकी धारा आती है और ब्रज में होली का जो स्वरूप है, होली वो भक्ति में है, अपने गोविंद को समर्पित है वो भक्ति। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से खलल डालते हैं, वैमनस्यता पैदा करते हैं, जाकर के कार्यक्रम चल रहा है होली का कहीं चल रहा है, जिनका क्योंकि भावना लगाव तो कुछ उनका होता नहीं है। तो जब भावना का लगाव नहीं है तो वो आके वहाँ विद्रोह करते हैं, जरा ज़बरदस्ती आकर के वहाँ पर रंगों में कई बार देखा गया कि तेजाब डाल के डाले गए। तो वहाँ के माहौल बड़ा अजीब हो जाता है, विषैला हो जाता है और उनका होली से कोई लगाव भी नहीं है। मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ। जब उनका होली से कोई लगाव नहीं है, उनको कोई भावना नहीं है, तो फिर उनको नहीं रहना चाहिए। और ये कह भी दिया गया कि भाई होली से आप अलग रहिए, क्योंकि होली में रंग भी आप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं रंग डालना तो हराम है। तो जब आपका कोई वहाँ पर लगाव नहीं है, आपकी कोई भावना नहीं है, तो आप अलग रहें तो उसमें बुरे मानने वाली क्या बात है। और अगर अपना हिंदू अपना त्यौहार मनाना चाहता है, आप अपनी ईद मनाते हैं, तो हिंदू कभी कोई दिक्कत खड़ी नहीं करता, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें। तो हमारा कहना ये है कि हमारा जो बरेली के जो महोदय कह रहे थे खून की होली होगी, खून की होली क्यों होगी? क्या हिंदू इतना कमजोर है कि जो खून की होली खेलेंगे वो लोग? वो भूल जाएं
और किसी मुगालते में न रहें। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अगर किसी ने हिमाकत की और इस तरह के जवाब दिए तो हिंदू हाथों में चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है। शोणित के बदले अस्त्र जहां बहते हैं, स्वाधीन कभी भी वो लोग नहीं रहते हैं। नत हुए बिना जो अशन घात सहती है, स्वाधीन जगत में कौम वही रहती है। हे हिंदुओं, आपको जागो और अपनी शक्ति को सनातन पहचानना है। आज पूरी दुनिया देख रही है सनातन की ओर। किसकी हिम्मत है? कौन आएगा खून की होली खेलने के लिए? हम भी देखेंगे। हम अपना त्योहार मनाएंगे और जिनका बहिष्कार करना था हमने बहिष्कार भी कर दिया। उनको कह दिया कि हमारी होली में आने की उनको कोई जरूरत नहीं है। जब हम उनके त्योहारों में नहीं जाते तो वो क्यों आते हैं? क्यों उनको बुलाया जा रहा है? हम तो बुला नहीं रहे उनको। बिना बुलाए मेहमान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप तो कहते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? रहे दूर हमसे। मुझे लगता और है अपनी होली मनाना हम जानते हैं। जी, इस पर एक जवाब ले लेते हैं। साकिर हुसैन जी, आखिर क्यों इस तरह से जो है वो बार बार बयानबाजी होती है कि खून की होली खेलेंगे? एएमयू में जो है वो हिंदू छात्रों को होली त्योहार मनाने में जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद शमी अगर बीच मैदान में एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं तो ये कहा जाता है कि वो अपने जो है वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद शमी का धर्म क्या है? एक भारतवासी होने के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते क्यों इस तरह से विरोध हो रहा है? सबसे पहले तो जितने भी मौजूद हजरात सब नाजरीन यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको अपने तहजीब तमद्दुन की तरफ से जो है सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी पर परवरदिगार उस परम पिता परम ब्रह्म ईश्वर की आशीष, सलामती, रहमत और बरकत हो, ये मेरे दिल की भावना है। रहा जैसे कि आपने मुद्दा उठाया जो है, तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सब इंसान तो हैं। एक होता है देखिए धर्म के साथ में जीना, और एक होता है धर्म का ढोंग करना। सभी जानते हैं, या तो मैं अंदर से धार्मिक हूँ तो मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है मैं धार्मिक हूँ। एक बच्चा प्यासा है, मैंने पानी पिलाया, ये मेरा धर्म है। एक है ढोल बजा बजा करके मैं अपने धर्म का प्रचार करूँ, तो वो देख रहा है ऊपर कि आप धार्मिक हो या धर्म का ढोंग कर रही हो। आज के जो वास्तविकता है ना, वो लोग परेशान। मैं ये कह रहा हूँ हर हिंदू को कट्टर हिंदू होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस चीज को। अब समझिए इस बात की परिभाषा क्या है, समझिए इस बात की परिभाषा क्या है। और हर मुसलमान को भी कट्टर मुसलमान होना चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या है कि क्या इस्लाम आपको जो है बुराई सिखाता है? नहीं सिखाता। क्या हिंदू धर्म आपको बुराई सिखाता है? नहीं सिखाता। अगर वास्तव में आप हिंदू धर्म के मानने वाले होंगे तो आपके अंदर वो करुणा, वो प्यार, वो सब चीजें होंगी ना। ये नहीं, धर्म का बढ़िया है ना भाई। आप अपने बिहाफ पर जो है, आप अपने बिहाफ पर जो है, अपने बिहाफ पर बहुत बढ़िया हिंदू होइए। मैं यही कह रहा हूँ कि हर हिंदू को बढ़िया हिंदू होना चाहिए, पक्का हिंदू होना चाहिए। बात कर रहे हैं वो ढोंग तो हम सभी देखते हैं ना। हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं, किसी को पता चला आज मैंने कितनी पूजा की या कितने बार मैंने पूजा की? वही बात मैं कह रहा हूँ कि और जो बात आई है, जो आप कह रहे हैं कि त्योहार की बात, जब फराह खान कह सकती है, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूंगा। हिंदू टपोरियों का त्योहार है। हमने कभी कहा कि ईद किसका त्योहार है? हमने तो कभी नहीं कहा ना। मैं कंप्लीट किसी ने कहा आज तक कि हिंदू? देखिए ऐसे तो नहीं चलेगा, या तो आप मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जैसे मैंने बड़े और मथुरा में स्पेशली ब्रज में। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। नहीं, ये एक मैं ये इस बात का मैं देखता हूँ कि मीडिया में एक डबल स्टैंडर्ड गेम है। मान कर रहा हूँ, पर ये हम देखते हैं कि जो यहाँ पे वीडियो बनेगी। नहीं, मैं सम्मान कर रहा हूँ आपकी बात का। हाँ बिल्कुल हक है, बस अपनी बात रखिए। एक बात पूरी हो जाए तब दूसरी। मैं ये कहना चाहता हूँ, तात्पर्य समझ रहे हैं लोग बात, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत केवल राजनीतिक लोगों को होगी, जो असली धार्मिक होगा उसको नहीं होगी। मथुरा में जो 3 बजे उठ करके जमुना जी पे जाता है और जो वहां पर जो अपनी रीति नीति से धर्म निभाता है, कोई वो फोटो में मीडिया में नहीं आता। मगर वो इंसान जो आकर के भड़काने के लिए बात करेगा, उसको एक रोल अपनाना पड़ेगा और डायलॉग देना पड़ेगा, तभी तो वो फेमस होगा। वो नेता तभी बन सकता है जो भड़का सकता है। मगर वो इंसान जो वाकई में धर्म का पालन कर रहा है, जो वाकई में सात्विक और धार्मिक है, उसको जरूरत नहीं है ड्रामेबाजी की। पहला पक्ष तो मेरा ये कहने का था। तो वो तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है ना। अब मैं कह रहा हूँ वो चाहते हैं कि वो आए, बोले, अपनी बात रखे कैमरे के सामने। उसे आप ढोंग कैसे कहेंगे? कुछ लोग होते, सबका अपना अलग-अलग नेचर है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए
मुझे लगता है कि इस पर जो दिनेश फलारी जी हैं वो जवाब देंगे कि क्या वाकई में ये ढोंग है। अगर किसी व्यक्ति ने कैमरे के आगे बोल दिया या वो कैमरे के आगे डुबकी लगा रहा है और से कैमरा अगर तस्वीरों में कैद कर रहा है तो क्या ये ढोंग होगा? देखिए, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे। यदि कोई व्यक्ति अपना भाव प्रकट कर दे और कैमरा में वो रिकॉर्ड हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पाकिस्तान हमसे नफरत करता है हिंदुस्तान से, तो हमने पाकिस्तान से व्यापार बंद कर रखा है। ऐसे ही आप लोग हमारे रंगों से नफरत करते हैं, हमारे त्योहारों से नफरत करते हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ को जला देते हैं, आप हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, तो हमारे व्यापार में ही आप शामिल क्यों होना चाहते हैं? भाई व्यापार से भी दूर रहो। क्यों आप हमारे मंदिर में होली में दुकान लगाएंगे? तो हमने यही कहा था, हमने मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा कि मुख्यमंत्री जी इनको हमारे व्यापार से भी दूर कर दीजिए। क्यों कि जब इनके अंदर इतनी हमारे प्रति हीन भावना है, हमारे कश्मीर में हिंदू भाइयों को इन्होंने 24 घंटे के अंदर निकाल दिया, हमारे अधिकारियों पर इन्होंने पत्थरबाजी की संबल में, तो जब इनको हमसे इतनी नफरत है तो हमारे व्यापार में भैया तुम क्यों शामिल हो रहे हो? व्यापार से भी दूर हो जाओ। यही हमने मुख्यमंत्री से कहा। ठीक है। महेंद्र प्रताप जी, आप ही से एक सवाल है मेरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्योंकि अल्पसंख्यक छात्र वहाँ पर ज़्यादा हैं और हिंदू छात्र वहाँ पर कम हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू छात्र वहाँ पर होली का त्यौहार नहीं मना सकते क्योंकि वहाँ पर वो बहुसंख्यक नहीं हैं। उस पर जवाब आता है हिंदू धर्म गुरु का कि फिर ऐसे तो जो मौलाना है वो भारत में कोई त्यौहार भी ना मनाए क्योंकि यहाँ तो जो हिंदू है वो बहुसंख्यक है। मुझे लगता है एक हिंदू धर्म तो ये सिखाता नहीं है, तो आखिर इस तरह की बयानबाजी होती क्यों है? देखिए, जो लोग लंबी लंबी बातें करते हैं उनसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में एक बहुसंख्यक समाज रहता है और बहुसंख्यक समाज को अपने ही देश में बेगानों की तरह अपने ही त्योहारों को मनाने के लिए मोहताज होना पड़े, तो ये कितने दुख की बात है। जो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, वो सोचें जरा कि हमारे हिंदू जो विद्यार्थी हैं वो JNU में होली नहीं मना सकते, दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में होली नहीं मना सकते, तो ये इस देश से क्या चाहते हैं? इस देश ने इनको सम्मान दिया। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बना था, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर। जो लोग यहाँ रहे आज 40 करोड़ हो गए, पाकिस्तान में हिंदू रहे 23% थे, 1% हो गए। तो ये क्या चाहते हैं? और इस देश से हमारे जो विद्यार्थी रहते हैं उनको होली तक नहीं मना सकते अपने देश में, स्वतंत्र भारत में, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो है पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। इनको अपनी माटी, मानुष, संस्कृति और सभ्यता से प्यार नहीं है, इन्हें पाकिस्तान से प्यार है। इन्हें प्यार है उन लोगों से जो कट्टरपंथी है। अरे इनको खुद कहना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए लोगों को और इनको कहना चाहिए कि आप अपनी चीजें लीजिए, आप अपने मंदिर लीजिए, आप अपने जहां पर बच्चे खेलना चाहते हैं होली, JNU अलीगढ़ के अंदर है, भारत का हिस्सा है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं है। ध्यान रखना चाहिए बात को। तो अगर मेरे देश के मेरे विद्यार्थी मेरे ही भारत में, मेरे ही अलीगढ़ के JNU में होली नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान के रावलपिंडी में होली मनाएंगे? ये बड़े शर्म की बात है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा है, हम लोग देश में सुरक्षित नहीं है, और क्या चाहेंगे इससे? और देश से क्या चाहते हैं वो? हाँ। अपनी संस्कृति से जब आप प्यार नहीं करेंगे, अपने देश से आप प्यार नहीं करेंगे और कट्टरपंथी चंद लोग इस देश को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या हिंदू खड़ा नहीं होगा इस देश को बचाने के लिए? हिंदू खड़ा होगा, हर हालत में खड़ा होगा देश को बचाने के लिए। जो भी संघर्ष होगा संघर्ष करेगा, लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। और ऐसे जो लोग कहते हैं कि JNU में होली नहीं होगी, JNU में भी होली होगी, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में भी होली होगी और ब्रज में भी होली होगी, आपको नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी ठीक है। महराज अली जी, आखिर जिस तरह से मोहम्मद शमी की बात हुई कि आखिर वो क्रिकेटर हैं और देश के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने एनर्जी ड्रिंक रमजान में पी लिया, तो क्या धर्म ये इजाजत नहीं देता है कि उन्हें इस देश के लिए सबसे पहले खड़े होना है? कहा जा रहा है कि नहीं, धर्म सबसे पहले है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नाम शमी हो जाने से वह धार्मिक नहीं हो जाता। दूसरी चीज़, इस देश के अंदर कुछ ताकतें इस तरीके का खेल खेल रही हैं, जैसे कि हिंदू और मुसलमान, उनकी रोटी ही नहीं चलती इसके अलावा। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान भी नहीं कहते, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जबकि हमारे देश का संवैधानिक नाम जो है भारत है और खुलेआम हम असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान। ये जो है संवैधानिक शब्द नहीं है।
पहला ही आर्टिकल संविधान का इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन लोग बड़े गर्व के साथ में हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा, तो नहीं मेरी बात आपके सुन हिसाब लीजिए। से क्या बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो संवैधानिक भाषा बोलनी चाहिए, इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश का नाम भारत है और पहले भी इसको अखंड भारत कहा गया। ये हिंदुस्तान तो मुगलों के द्वारा दिया गया नाम है, मुगलों ने दिया है। तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? अब ये माता और पिता की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो बताइए आप। बहुत सारी बातें पैदा हो जाएंगी। भारत माता, भारत माता की बोल 85, भारत माता की जय 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 भीम, 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 जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, जय निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, भारत माता की जय 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 भीम, जय भीम, चलिए, मुझे जय जय लगता जय है जय जय भीम, जय भीम, हेलो हेलो, जय 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 भीम, जय भीम, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। SC ST जिंदाबाद, 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 SC ST जिंदाबाद, 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 SC ST जिंदाबाद, 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 OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद, 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 मैं मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है, भारत निवासी नारा है, भारत देश, जय भीम, जय भीम, निवासी नारा है, जय भीम, जय भीम। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया। अब रुक जाइए। देखिए, इस चर्चा को हम सार्थक रहने देते हैं, किसी तरह की कोई भी ऐसी बयानबाजी ना हो, कोई नारेबाजी ना हो। उम्मीद यही है, क्योंकि होली का त्योहार है, हमें इस होली को भी ध्यान में रखना है कि होली हमारा कितना सुंदर त्योहार है। अलग अलग रंग है और ये सब रंग जब मिल जाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे लगता है माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है, क्यों ना हम अपने जो ब्रजमंडल की बालाएं हैं उनके पास चलते हैं और उनसे खूबसूरत एक गाना सुनते हैं। जी बिल्कुल, देखिए होली का पर्व है, रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं मथुरा वृंदावन में। तो देखिए, एक शुरुआत खट्टी मीठी मिठास के साथ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ओ मेरा खोए गया बाजू बंद रसिया होरी में, मेरा खोए गया बाजू बंद रसिया होरी में, मेरा खोए गया बाजू बंद रसिया होरी में। अरे होरी में लाला होरी, अरे होरी में लाला होरी में, अरे होरी में लाला होरी में, अरे होरी में लाला होरी में। मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, अरे सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, अरे सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, अरे सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। बलम के सर पर मार पड़ेगी, बलम के सर पर मार पड़ेगी, अरे बलम के सर पर मार पड़ेगी, अरे बलम के सर पर मार पड़ेगी। मेरो कर दियो, ओ मेरो कर दियो, मेरो कर दियो सब रस भंग रसिया होली में, मेरो कर दियो सब रस भंग रसिया होरी में। होरी में लाला होरी में, अरे होरी में लाला होरी में, अरे होरी में लाला होरी में, अरे होरी में लाला होरी में। मेरो खोए गयो बाज, मेरो खोए गयो, ओ मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब आप लोग बैठ जाइए, फिर से हम जुड़ेंगे आपके साथ। और चलिए, और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो कुंभ में बैन लगाया गया, उसके बाद
संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, मथुरा में किस तरह से जो है वो बैन लगाने की मांग की गई, क्या सोचते हैं, क्या ये ठीक है, और है तो आखिर ये क्यों मांग की जा रही है? प्रिया जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ महिलाएं हैं, इनसे भी मैं बातचीत यहाँ पर कर लेती हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप सवाल पे? मेरे 3 सवाल हैं। पहला है कि फराह खान ने जब बोला कि होली टपोरियों का त्योहार है, तब आप लोगों की तरफ से क्यों कुछ नहीं आया? तब आपने क्यों नहीं कमेंट किया कि जब आप हिंदुस्तान में या भारत में रह रहे हैं, आपके हिसाब से आप भारत में रह रहे हैं, तो भारत में होली खेलने पर आप ऐसा टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? दूसरा है मेरा, जो आपने अभी जवाब दिया मोहम्मद सामी के लिए कि वो सामी बोलने से वो मुसलमान नहीं हो जाते, तो क्या उनको अपना धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए? या मैं कहती हूँ किसी भी जो भी प्लेयर्स हैं उन सबको अपना धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि रोज़ों के दिनों में फिर वो नहीं खेल पाएंगे। आप उनको एनर्जी ड्रिंक नहीं पीने देंगे तो वो नहीं खेल सकते, तो क्या इतना होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए बहन जी, हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और कोई मुखालफत में ना रहे कि ये रंग में भंग कर देगा या फिर होली खून की होली। स्पष्ट हमारे हृदय में ये है कि योगी जी बिगर होली के रंग के भी लाल करना जानते हैं, समझ लें। और हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध है लठामार होली, तो लठ जब पड़ता है तो उसके क्या हालत होती है, तो बिगर रंग के लाल हो जाएगा वो व्यक्ति जो रंग में भंग करेगा। अलग अलग प्रक्रियाएं मिल रही हैं और भी धर्मगुरु हमारे साथ हैं। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंब की भावना रही है और हमेशा आदि से होली चली आ रही है। विडंबना ये है कि अब हर बात पे मुस्लिम समाज, इस्लाम समाज के द्वारा फतवा जारी कर दिया जाता है। ये विडंबना आ गई। न तो पहले हर गांव, हर नगर, हर शहर में एक भाईचारा था और उसके हिसाब से होली खेली जाती थी, कोई किसी को गिला या शिकवा नहीं था। अब बात हो गई है फतवा की और कट्टरपंथी वालों की। इसलिए हम चाहते हैं कि सद्भावनापूर्ण होली होए, इसके लिए शासन इस पर विचार करे और इस्लाम समझ भी विचार करे। हर हिंदू त्यौहार में एक विडंबना ये है, हम यदि फटाका फोड़ते हैं तो प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। लेकिन यदि वो लोग यदि कोई उत्सव मनाते हैं, ताजिया निकालते हैं, फटाका फोड़ते हैं, कुछ उसमें कुछ प्रदूषण नहीं होता है। यदि हम होली खेलते हैं तो जल संकट पैदा हो जाता है। उनमें यदि अभी ईद, जो बकरा ईद आती है, उसमें कितने जानवर मारे जाते हैं, उस समय न कोई प्रदूषण होता है, न रक्त और खून से कुछ होता है। तो कृपया इन सब भावनाओं को त्याग करके और सही रूप से सनातन धर्म के पद्धति के हिसाब से शासन, प्रशासन और हमारे सहयोगी हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी धर्मावलंबी हैं, उनको भी हिंदू के त्यौहार को मानना चाहिए। ये मेरा कहना है। इस्लाम में होली हलाल है कि हराम है, ये देख रहे, क्योंकि उनके जितने ऐसी बातें होती हैं, जहाँ हलाल होता है, हराम का होता है, वहाँ वो लोग पूर्ण रूप में कट्टरपंथी पे आ जाते हैं। इस पर जवाब दीजिए, पहले निर्णय कर ले। इस पर जवाब साकिर जी। देखिए, महाराज ने ये कहा कि भाई होली इस्लाम में हराम है या हलाल है। हराम के मायने क्या हैं? अरबिक वर्ड है हराम। हराम के मायने हैं कि रुक जाइए, हलाल के मायने कि उस काम को कर लीजिए। ये एक सिग्नल है, जब आप चौराहे पे जाते हैं, एक रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। अगर मैं स्पष्ट कहूँ कि इस्लाम में तो इस चीज़ के लिए कह दिया भाई थोड़ा दूर रहो, वही लोग आप कह रहे हैं उस बात को। मगर एक बात आ रही है, आज से हज़ारों साल पहले से ये पूरा पैटर्न चल रहा है, मगर अब इसका राजनीतिकरण हो रहा है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, भाई आपका रास्ता आपके लिए, मेरा रास्ता मेरे लिए। कोई मरा नहीं जा रहा है मुसलमान की होली खेल के बगैर उसकी ज़िंदगी चलेगी नहीं। आपको हम कहें कि आप ईमान ना बनाओ, आप अपना ईमान ना रखो, तो ये तो आपकी हाथ की बात है। सवाल इस बात का है कि शरीयत वगैरह में जो कहते हैं कि होली खेलना हराम है, रंगों से करना ये खराब है, इससे तौबा करो, ये जो बातें आई हैं, इस पे से मैं आपसे चाहूँ मैं तो जहाँ तक के प्रकृति का नेचर, जन स्वभाव का नेचर, हम और आपको रहना, न शरीयत वालों को रहना है, ना तो फतवा जारी करने वालों को रहना है। तो हम और आप ये विचार करके सोचें कि आपके त्यौहार में हम आपको सहयोग करें, हमारे त्यौहार में आप सहयोग करें, ये होती सद्भावना। लेकिन आज ये हो गया है कि सब फतवा जारी करके कट्टरपंथी को, आप बच्चे को जब आप शुरू से
कलमा पढ़ाना शुरू करते हैं, नवाजी बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन जिस समय आप उनको बंदूक चलाना सिखा देंगे, जिस समय तलवार चलाना सिखाएंगे और कट्टरपंथी भी लाएंगे, तो आप समाज को, देश को किधर ले जाना चाहते हैं? प्रश्न ये है, अक्षय प्रश्न। होली या तुम्हारा जो ईद है, बकरा ईद है, या कोई इसके कुछ सो नहीं है, लेकिन सवाल है कि आपके अंतस मन में क्या है। हम तो आपका स्वागत करते हैं, आप अपने घर से होली बनाइए, हम आपको गुलाल लगाएंगे, आप हमको गुलाल ठीक लगाइए। है, इसी पर जवाब ऐसा दीजिए नहीं सर। होता है ना। इसी पर जवाब। ये प्रमाण है, जितने भी त्योहार निकले हैं, चाहे दुर्गा पूजा का निकला हो, चाहे गणेश का जुलूस निकला, कुछ भी नहीं, कभी देख लीजिए भी आप, ईंटें पत्थर फोड़े गए, वो किया गया। तो ये क्या हिंदुस्तान को लेना है? साकिर जी, इसी पर जवाब। एक बात और, आज जितने में पूरे संसार में, वर्ल्ड में, जहां जहां इस्लामिक धर्म के द्वारा शरीयत का कानून लागू किया गया है, वह देश खुशी नहीं है। चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे आपका सीडी हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कोई भी मिस्र हो, चाहे तुर्की हो, नहीं है। आज आप ये देखिए कि अरब कंट्री वाले मंदिर बनवा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है सवाल बहुत लंबा हो गया, वाले एक बार एक जवाब ले लेते हैं। आप इसको देखिए, आप दोनों और से इस पे निवेदन आपकी रहेगा कि जय इस पर एक एक करके जवाब दीजिए। पहले साकिर जी और उसके बाद महराज अली जी। असल में महाराज जी ने सवाल नहीं किया, पूरा एक बहुत बड़ा चित्रांकन किया है, जिसमें मैं ये उम्मीद करूंगा बड़े सम्मान के साथ में कि महाराज जी हर जगह पे मौजूद नहीं थे, थ्रू मीडिया आपको खबरें मिली। महाराज जी तो मौजूद नहीं थे, और मीडिया किस तरह का आज तक मीडिया का वजन है ये सभी जानते हैं। एक अगर बैग पहुंच जाता है तो इधर की खबर इधर हो जाती है महाराज जी। और जो आपने कहा कि जहाँ पे भी इस्लाम है वहाँ फसाद है, तो वर्ल्ड वार हमने तो किया नहीं साहब, ना एटम बम हमने चलाए, ना यूक्रेन की लड़ाई हमने करवाई। इंडिया में जो बड़े बड़े वो हुए हमले, जो गांधी मैसेकर हुए और ये सब हुए, वो भी हमने नहीं किए। बहुत बड़े बड़े, अगर हिस्ट्री बस एक कागज़ का पन्ना है, इस तरफ से देखिए, इस तरफ से देखिए, चीज़ वही है। धर्म पानी है, वाटर कह सकते हैं आप, पानी को वाटर कह सकते हैं, किसी और शब्द में भी वो चीज़ हो सकती है। धर्म वही है। अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान को ये सिखाया जाता है कि भाई अपने धर्म के लिए लड़ना, तो मैं ये पूछूंगा, गीता में अध्याय नंबर 2 में जब कृष्ण जी से ये कहा जाता है, तो नहीं आप ही बताएंगे, फिर आप भी बताएंगे, तो कृष्ण जी तो हथियार डाल देते हैं कि साहब मैं तो नहीं लड़ रहा, मेरे अपने संगे वाले हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है। मगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और कह रहा हूँ, इस बात को जो है, ये बात वहां तक नहीं पहुंचती है, इस सामान्य व्यवहार में, एक आम व्यवहार में। देखिए, हाँ बताइए, हमारे वेदांत में स्पष्ट है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, और ईश्वर भी एक है। तो वो ईश्वर एक है और ब्रह्म एक है, उसको आप दूसरी तरफ से नहीं बोल सकते। दूसरी बात, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जो आप हिंदू धर्म वालों को बोल रहे थे कि वो भजन करते तो फोटो खिंचाते, नहीं वो नहीं खिंचाते, ये बिल्कुल भी आपको शब्द वापस लेना चाहिए। ये शब्द आपके मुख से हम नहीं सुनना चाहते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो असली धार्मिक है उसका सम्मान होना चाहिए। हाँ, तो आप ये बात कहिए। क्या वजह थी कि खंडित मंदिर को जब राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, और शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो धार्मिक लोगों की माननी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद ये कह रहा हूँ, धार्मिक लोगों की माननी चाहिए। यहाँ धार्मिक लोगों को एक तरफ उठा के राजनीतिक लोगों को ऊपर कर दिया गया है। एक सेकंड, महराज अली जी, लगातार मीडिया पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि किस तरह से बांटने का काम किया जाए। यहाँ पे जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, उनका दिल नहीं दुखेगा, मगर यहाँ पे जो राजनीतिक लोग हैं उनका जो है दिल दुखेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपके यहाँ के जो धार्मिक लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है ईदगाह मस्जिद हमारे मंदिर पे क्यों है? क्या हिंदुस्तान में जगह नहीं थी औरंगजेब को मंदिर ही क्यों मिला तोड़ने के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा बात को। आपसे मेरा सवाल था कि लगातार मीडिया पर भी सवाल उठाए जाते हैं, अगर किसी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते हैं, इस देश में कई ऐसे मौलाना हैं जो लगातार बयानबाजी करते हैं जिससे अशांति होती है, उनके लिए आप लोग क्यों ऐसा कुछ नहीं कहते? क्यों उनसे अपील नहीं की जाती है कि आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप ऐसे बयान ना दें? इस देश के अंदर आपने मौलानाओं के ताल्लुक से कहा, मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। अगर वो किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनको जेल में डाला जाना चाहिए। देश के अंदर संविधान लागू है, लेकिन वही कुंभ के अंदर मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की बात की जाती है। वही कुंभ के अंदर अगर कार्रवाई होती है तो क्या कहा जाता है कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? अगर कार्रवाई होती है तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, बड़े लंबे समय से शोर शराबा हो रहा था। आप लोग हिंदुस्तान में रहे हैं, हिंदुस्तान का आपका जन्म है,
हिंदुस्तान की सरजमी में आप पले बढ़े। मेरा तो भारत का जन्म है, भारत का, हिंदुस्तान का नहीं है। भैया भारत में पैदा हुए, भारत इंडिया में पैदा हुए सुन हैं, लीजिए। मुगलों के द्वारा सुन लीजिए। दिया गया नाम है सुन लीजिए। हिंदुस्तान। सुन हमें लीजिए। मुगलों की भाषा नहीं चाहिए, मुगलों का समर्थन हमको नहीं करना है। सुनिए। हम भारत के रहने वाले, हम भारतीय हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं कि हम भारत में भारतीय रहने हैं। वाला हर एक व्यक्ति भारतीय हम है। भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं है। हम हिंदुस्तानी नहीं है, डंके की चोट पर कहना चाहता है। शब्द है हम भारतीय हैं। हम बाबा साहब के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं, भारत के संविधान को मानने वाले, संविधान के एक एक आर्टिकल को मानेंगे। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। महेंद्र प्रताप जी, हाँ, सुन लीजिए। वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारतीय है। मुगलों के द्वारा दिया गया नाम है हिंदुस्तान, मुगलों के द्वारा। सुनिए, सुनिए। ठीक है। आपका जब टाइम आए आप बोल लेना, खूब बोल लेना, ठीक है? शांति सुन लीजिए। जी जी, एक मिनट, अब शांति सुन लीजिए। मैम एक सेकंड, शांति सुनिए, सब लोग शांति सुनिए। जब आपका टाइम आएगा खूब बोलना, आपको टाइम दिया जाएगा बोलना। जब आप हिंदुस्तान से, भारत से प्यार करते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? संविधान को हम भी मानते हैं, संविधान को आप भी मानते हैं, तो फिर होली का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं खेलने देते हैं आप? क्यों कश्मीर से लोग रात रात मार के भगा दिए गए? आप भी तो इसी देश के वासी हैं ना, आप जो कह रहे हैं इसी देश के वासी हैं। आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि भाई हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जो भारत के वासी हैं, आपको वंदे मातरम से बड़ी दिक्कत होती है? भाई आप इस देश में पैदा हुए, इस देश की सरजमी में रहे, इस देश का खान पान आपका है, तो फिर विदेश पाकिस्तान की बातें क्यों आती हैं यहाँ पर? बता देंगे आप मुझे? अभी आप यहाँ नारे लगाने लग गए, क्यों नारे लगा रहे थे भाई? आपको नारे लगाने की आवश्यकता पड़ गई? कौन सी ऐसी गलत बात कह दी? आप जब ईद मनाते हैं तो ईद से हमको कोई दिक्कत नहीं, आप मनाइए ईद, कोई दिक्कत नहीं है। जब होली हम मनाते हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? खून की होली खेलेंगे, ये खेलेंगे, क्या दिक्कत हो रही है आपको? आप लोग भी गैर नहीं है, याद रखिए। 5 पीढ़ी पीछे जब हम आपके चलेंगे ना तो आपको भी पता चल जाएगी। बौद्धिस्ट भी हमारे हैं, बौद्धिस्ट भी हमारे हैं, वंशज हैं हम, सम्राट अशोक के वंशज नहीं है, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। हाँ, हाँ, सम्राट अशोक के वंशज हैं, बिल्कुल। आप जो बौद्धिस्ट थे। सुनिए, सुनिए, आप एक सुनिए, सेकंड रुक जाइए। सुनिए, सुनिए। ठीक है, रुक जाइए। देश को तोड़ने की बातें मत करिए। बुद्ध भी हमारे हैं, जैन भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, समझ रहे मेरी बात को? बुद्ध भी हमको उतने ही प्यारे हैं। मैं सुन लीजिए, सुन लीजिए। मथुरा के म्यूजियम में बौद्ध ही बौद्ध है, ये क्या साबित करता है? मथुरा बौद्ध नगरी है, 13,500 गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। इतिहास जो है माइथोलॉजी से नहीं चलता है। सुन लीजिए, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे जाइए, अरे सुनिए, सुनिए, मिली आपको? वो कह रहे हैं कि संस्कृत ईसा से पूर्व में हमको भारत में रिकॉर्ड में मिलती नहीं, मितियानी सीरिया में जाके संस्कृत मिलती है आपको। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। बड़े बड़े आपके ही पूर्वज के चले गए, हम भारत में नहीं थे, भारत से वहां से आए हैं। अरे सुनिए, सुनिए, बाल गंगाधर तिलक अपनी अरे सुनिए, सुनिए, सुन लो। पंडित राहुल संकीर्तन तिलक गए। साकिब जी एक सेकंड। आपका तो 1400 साल पुराना इतिहास है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हमारा 5000 साल। अरे बौद्धिस्ट की बात सम्राट मैं अशोक करूंगा, के समय से हमारा। अरे बुद्ध की बात मैं करूंगा, ठहर जाइए। बुद्ध की बात मैं करूंगा, ठहर जाइए। आपका 1400 साल पुराना इतिहास है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कैसे कैसे? सुन लीजिए, आप नहीं जानते? नहीं, थोड़ा बताएं जरा। बुद्ध हमारे हैं, धम्मपद हमने भी पढ़ी है, अयोध्या कांड पढ़ के देखिए, यदाई बौद्ध तदाई चोरा, बहुत लोग चोर के समान होते हैं। रामायण उठा के देखिए, अयोध्या कांड में अगर नहीं लिखा हो तो। आप सुनिए, सुनिए, सुन लीजिए। और भी कई ग्रंथ है, लिखा हुआ है भाई, बहुत विरोधाभास है। वहां पे क्या हो रहा है फिर? अगर बौद्धों को एक तरफ किया जा रहा है तो वो हो क्या रहा है फिर उन धार्मिक ग्रंथों में? कौन कह रहा है भाई? आप कौन कह रहा है? अयोध्या कांड निकाल के देखिए वाल्मीकि रामायण में। आप उनकी बातों में मत आइए, आप बातों में मत इतने आइए। सारे मुकदमे चल रहे हैं, तो वो क्यों चल रहे हैं फिर? आप बातों में मुझे लगता है हमें मुद्दे पर बात करनी चाहिए। और मुद्दा, एक सेकंड रुक जाइए। संस्कृत यहाँ की लैंग्वेज थी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा ही कह रही है। मैं जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ ना। मैं अपील कर रही हूँ, रुक जाइए महाराज जी, रुक जाइए। अपील मेरा, देखिए चर्चा का विषय यही है कि आखिर किस तरह से जो हिंदुओं के त्योहार हैं उसमें भंग करने की उन्हें कोशिश की जाती है, उनको मनाने नहीं दिया जाता। मुझे लगता है इस पर चर्चा करनी चाहिए। अधिकार है, हिंदुस्तान में सभी रहते हो, सभी को जो त्योहार है वो मनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस जगह पे मनेगा, इस जगह पे नहीं मनेगा। एक नैरेटिव सेट किया गया है, आप सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुन लीजिए। एक नैरेटिव सेट किया गया तोड़ने का। बुद्ध भी हमारे हैं, जैन भी हमारे हैं, और ये हमारे पार्ट हैं इस देश के। लेकिन कुछ लोग, और बाबा साहब भी हमारे हैं, उनका भी हमारा सम्मान। सुन लीजिए,
लेकिन अगर ये नैरेटिव तो सेट किया कॉन्ट्रैडिक्ट हो जाए गई। कुछ लोगों बाबा को साहब ने कहा मैं हिंदू बन के देश पैदा को हुआ हूँ, तोड़ने हिंदू बन के का। मरूंगा नहीं। देश को अगर तोड़ने बौद्ध का। भी हमारे हैं तो ऐसे फिर देश बाबा को साहब तोड़ने गौतम बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं? फिर दो में से एक बात सच्ची है। उन लोगों की बातों भाई, मत दो में होंगे से एक बात सच्ची जो है लोग फिर। देश को तोड़ना जी, चाहते हैं। और साकिर जी रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। फलहारी जी, आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कई ऐसे राजनेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उनके बयानों के समर्थन में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है, लेकिन जिम्मेदारी तो दोनों पक्षों की होती है ना, दोनों पक्षों की। तो मैं निष्पक्ष आपसे शुरुआत मैडम हमारी तरफ से नहीं होती, पहले ये कमेंट करते हैं, उसको उछालते हैं, मीडिया उसको जगह देखिए, देती है, फिर ये वो यहाँ भी पे आरोप बैठक लगा होती रहे हैं कि है। शुरुआत हमारी तरफ होती से है। कभी शुरुआत नहीं हुई है आज तक। इस देश में दो तरह की बातें होती हैं। कश्मीर में हम होली नहीं मनाएंगे, अलीगढ़ में हम होली नहीं मनाएंगे, बांग्लादेश में हम होली नहीं मनाएंगे, पश्चिम बंगाल में हम होली नहीं मनाएंगे, केवल मथुरा में होली क्यों मनाना चाहते हैं आप जब सब जगह होली नहीं मनाते कि आपसे मथुरा आगे में किसी क्यों- ने कहा और और आपसे कि मैं आपके आचार- गले पढ़ रहा हूं भाई, किसी ने कहा नहीं जबरदस्ती। और एक बात और सुनिए मैडम, आचार्य बद्री जी जैसे विद्वान संत यहाँ बैठे हैं, उनके विचार आप जरूर लें, वो इस पे इतना अच्छा जवाब देंगे जी। कि पूरा मैं देश आऊंगी, देखेगा। मैं आऊंगी उनके पास। सवाल देखिए साकिर जी और मेहराज अली जी, मैडम आप- जी स्पष्ट है, मैं- हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है, इन्होंने शुरुआत नहीं, करी, आपने ये कहा फेमस भी हो गए, ठीक है, मीडिया भी आपने चल कहा गई, कि हम आप लोग शुरुआत नहीं परेशान भी करते। हो गए और फिर आगे मेहराज यहाँ पे जी, ये ड्रामा हो रहा है। सवाल वरना सिंपल शुरुआत सा तो हमने है। कुछ कही भी नहीं। साकिर जी बेकार में साहब। एक सेकंड, देखिए मैं आपको साकिर एक जी बात ने बता कहा कि हम शुरुआत नहीं करते, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ईद का जो त्योहार है वहां पर अगर किसी हिंदू ने पत्थरबाजी कर दी हो, कहीं पर कुछ ऐसी स्थिति हो गई हो। मैडम जी मणिपुर में लेकिन कितने एक सेकंड, मेरा कितने सवाल वो सुनिए, चर्च एक जलाए गए, सेकंड, दिखाई एक नहीं सेकंड, जाती मीडिया में, एक चर्च सेकंड, जलाए एक गए, सेकंड। क्या मेरा सिखों के सवाल- साथ, मैं लिंगायतों सवाल के साथ, करूं कि दलितों नहीं? के साथ क्या क्या हो रहा है, मैं मगर सवाल मीडिया करूं एक कि पार्ट में नहीं? कर दिया जाता मैं है। सवाल करूं कि नहीं? मेरा अधिकार है सवाल करना महराज जी, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब चल समारोह निकलते हैं, माता की झांकियां निकलती हैं, भगवान गणेश का विसर्जन होता है, तब पत्थरबाजी होती है? तो ऐसा क्यों? कौन फिर शुरुआत करता है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से जैसे अभी कुछ समय पहले जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने को लेकर हत्या की गई थी, एक बच्चे की घड़े पर हाथ लगाने से, पानी के घड़े पर हाथ लगाने से हत्या की गई थी, मनीषा वाल्मीकि की हत्या की गई थी और उसके अंतिम मतलब उसके सबको जो इसके परिवारों को भी नहीं दिया, परिजनों को भी नहीं दिया गया था। तो ये घटनाएं जो अभी भाई साहब कह रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जबकि भारत का SC ST OBC, फिर मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, ये हिंदू नहीं है। और इन लोगों के साथ मेरी बात सुन लीजिए, ये बात नहीं, नहीं, मैं क्या ये कह रहा नहीं, हूं? ये नहीं, मेरी मुझे बात सुन लगता है, रुक लीजिए, जाइए। मेरी बात सुन लीजिए, नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, नहीं, ये आप गलत मेरी कह बात रहे सुन, हैं। रुक जाइए। यही सही बात है, यही सही बात है, यही सही बात है, यही सही बात हिंदू है। भाई धर्म के नाम लेकिन तोड़िए। जो धर्म के नाम पर ये अंधा डॉक्टर बात जो हमारे भी है आदर्श हैं। ये कह रहे हैं, भाई हिंदू कोई धर्म नहीं है, संसद के ये अंदर, हिंद लफ्ज से आया संसद के है। अंदर, एक सेकंड, संसद के अंदर दानिश अली से कहा जाता है, ओ कटुए, ओ उग्रवादी, इस बात पर जब कोई नहीं बोलता कि संसद की मर्यादा को किस तरीके से भंग किया जा रहा है। एनआरसी के दौरान किस तरीके के हमारे नारे हिंदुओं लगाए को जा रहे बांटना हैं, चाहते हैं। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान कटुआ ये भागो हमारे पाकिस्तान हिंदुओं के को नारे बांटना लगाए जा रहे हैं। तब ये समझ में नहीं आता इनको, ये आप कौन सी हमारे भाषा बोल हिंदुओं रहे को बांटना हैं, चाहते इस हैं। देश को तोड़ना कौन चाहता है। आपने कटुए शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद शमी को जब आलोचना की गई उनकी कि उनका धर्म जो है वो उनको पहले रखना चाहिए, तो मोहम्मद शमी के भाई की तरफ से कटुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो आप बोलिए आचार्य, आप बोलिए। इस देश में संविधान लागू है, रुकिए, अगर जो इस तरीके आजादी को बोलने की दीजिए। जो इस तरीके की भाषा शैली का रुकिए, प्रयोग रुकिए, करता है, उसे जेल में डालने का काम करिए। सरकार है, कानून है, संविधान है, अगर जो संसद लोग इस तरीके की भाषा शैली बोल रहे हैं, तो उनका जेल में डालने का काम करिए। जरा एक मिनट, मैं भी अर्ज कर रहा हूँ। आप ये हिंदुओं से बुद्ध को अलग कैसे बता रहे हैं? वो हमारे 23वें अवतार हैं, वो बुद्ध भगवान हैं। ये कह के आप क्यों फूट डाल रहे हैं? आप ये कहो कि हम बुद्धिस्ट हैं, वो बात ठीक है, पर आप ये कहो कि बुद्ध हमसे अलग है। हमारे 23वें अवतार हैं बुद्ध, और 24वां कल्कि अवतार होने वाला है। फिर धार्मिक शास्त्रों में उनका अब मैं खंडन क्यों किया गया सर जी? ये होली एक मिनट कब लिखेगा ये वो सर? शांत सबसे रहो। पुराना ग्रंथ कौन सा है आपका और क्या कब चीज? मिला है? क्या चीज? ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि संस्कृत के प्रमाण बात हमको को- नहीं बात मिलते को- ईसा से पहले, बात और को घुमाओ, गौतम बुद्ध बात मिलते हैं को- ईसा से बात पहले। को- बात वो को अशोक घुमाओ। के स्तंभ जो है उनमें देखो। संस्कृत नहीं मिलती है सर। नहीं, उस बार-बार जमाने में आप- संस्कृत नहीं थी। पहले आप हड़प्पा बात को मोहनजोदड़ो में ठीक है, संस्कृत ठीक नहीं है, मिलती रुक है। जाइए, लीजिए उनको, आप सुन तो लीजिए। सुन लीजिए साकिर जी, सुन लीजिए। एक सेकंड, ऐसा है। अब जवाब सुन ले। 1450 वर्ष चुरा ली क्या? पहले
भैया एक मिनट, 1450 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, और हमारे वेदों का इतिहास, पुराणों का इतिहास नहीं, थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करूंगा। नहीं, इस्लाम धर्म की, अभी बोलिए मत बीच में, पहले बताइए। सुनिए आप। तो हमारे आप धर्म ग्रंथों को, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। आज विज्ञान ने सबसे, यदि प्रामाणिक कोई भाषा मानी है तो संस्कृत भाषा है, और कोई भाषा प्रामाणिक नहीं। बहम में जी रहे हैं, अब आप सुन तो लो, दीजिए। टाइम में जी रहे हैं कि मर रहे हैं, वो बाद में सुनना। देखिए, और सुनिए इतिहास आप, की भी बात हो रही है। पहले आपने करी है, होली की बात हो रही है यहाँ जल्दी पर। से अपना आप ये बताइए कि होली पर्व पर आपको बैन क्यों किया गया? पहले इस पर विचार करिए, अपनी आत्मा में झांकिए आप ये बताइए कि हमारी गरबा नृत्य में आपको पहले क्यों रोका? एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में क्यों रोका गया? दूसरी बात, हम कुंभ में आपको रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? आप बताइए। क्या हमने कहा था कि आप फलों पे थूको? हमने कहा था जूस थूक करके पिलाओ? बहुत अच्छे। हमने कहा था सब्जियों में थूको? मलमूत्र तक आप खिला पिला रहे हो, ये आपका कहाँ का ईमान है बताइए? लोई में थूक थूक करके आप भोजन बना करके दे रहे हो। हमने कहा है आपसे, कौन पहल कर रहा है ये? तो हम होली पर्व पर हमारी आप मालाओं में थूकोगे, हमारी गुलाल में थूकोगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ोगे, वहाँ पर लव जिहाद करोगे, हम क्यों आने देंगे आपको? बहुत अच्छे मैं जवाब ले बहुत लेती हूँ, एक सेकंड। साकिर जी, कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। गाजियाबाद का हाल ही का एक मामला, जहाँ पर जूस सेंटर में मूत्र मिलाया जा रहा था, कहीं पर रोटियों पर थूका जाता है, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं। डर इसी बात का था। चर्बी किसने मिलाई थी मंदिर के अंदर, उड़ीसा के अंदर? मुसलमान थे वो। आपकी वाली जो वीडियो होती है वो वीडियो नहीं है, वो सबूत में सबूत नहीं है। मुसलमान को 1 अरब 40, 42, 45 करोड़ की आबादी में ठीक है, आपका है, सवाल उसमें जायज 2-4 ठीक है, अगर मैं मान लेती हूँ। एवरी आप इस पर कम्युनिटी जवाब हैज ब्लैक शिप दीजिए ना। मैम, एवरी आजादी को बोलने दो, आजादी बोलने दो। जिहाद पर सवाल हर कौम में पूछा, अच्छे इस पर बुरे जवाब कुछ होते दीजिए। हैं, मगर ये नहीं है उनको पिकअप करके जो है पूरी कम्युनिटी को ब्लैक शिप कर दो। थूक जिहाद पर जवाब दीजिए। थूक जिहाद पर पूछा कि आखिर क्यों इस तरह से मीडिया और राजनीतिक टर्मिनोलॉजी है। 1 अरब 50 पर सवाल बहुत आसान होता है, मीडिया पर सवाल उठाना। आप जवाब दीजिए। नहीं तो यही वो जवाब है। जिहाद पर जवाब दीजिए कि आखिर क्यों, क्या मकसद है, किस तरह से मूत्र मिलाया जाता है, थूका जाता है। आप इस जो तमाम तरह की वीडियोस आती है उसको आप डिनाई तो कर नहीं सकते। अब आप जवाब दीजिए। कितनी वीडियो आ गई आपके पास में? क्या स्टैटिक्स है उन वीडियोस का? बताइए। आपके पास है ना, मीडिया वाले, आप भी बता दीजिए भाई। आपका फील्ड है, फसलू वाला जिक्र इन कुंतुम ला तालिबिन। अगर आप अपने फील्ड में माहिर नहीं है तो इसका मतलब तुक्का लगा रही हैं आप बताइए कितनी वीडियो आई है? नहीं, कोई वीडियो नहीं है। 10-5 तुक्के मुक्के वीडियो मिल गए और उसका एक प्रमोशन दे दिया गया। देखिए, ये तो एक नैरेटिव बनाने वाली बात है। मीडिया पर सवाल उठाना बहुत आसान है। आसान नहीं है, हम आपका सबूत मांग रहे हैं। का जवाब देना जो आपके सामने दागे जा रहे हैं। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे उनका? नहीं, जवाब है, रुक जाइए, जवाब है, मगर आप सुनना नहीं चाह रहे। आप जवाब दीजिए इसका, क्यों थूक जिहाद पर? भाई जितने भी आपके दीजिए, रुक जाइए। तमाम वीडियो ऐसे जो अपोजिट है उनको भी देख लीजिए। उड़ीसा के मंदिर में जो है प्रसाद में जो चर्बी मिलाने का मामला अभी मीडिया में ही हाईलाइट हुआ था, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसमें भी मुस्लिम ठेकेदार था उसका, मुस्लिम ठेकेदार। बड़ी हंसने वाली बात है, कमाल की बात है। चर्बी कोई और मिला रहा था, वाह। आपने मिलाई चर्बी। कुंभ में मुसलमानों को बैन करने वाला, उसमें भी कोई मुसलमान था। तो बैन तो इसलिए किया गया ना, आप लोग दंगा भड़काओगे, रखने के नाम पर मारा गया। आप लोग मिलावट करते इसलिए मुसलमान ने ही उकसाया था। देखिए, ऑडियंस के सवाल हम लोग ले लेते हैं। ऑडियंस भी है हमारे साथ, मैं चाहूंगी इससे पहले है हमारे साथ। देखिए, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? हाँ, कुंभ में भगदड़ मची तो मस्जिदों में। जरा एक बात आप शांति से सुनिए। मैं इतिहास का छात्र हूं और पत्रकार भी हूं। जी सर। मैं दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरा पूछना चाहता हूं, दोनों पक्ष हैं। एक सेकंड, सर मैं आ रही, माइक लेके आपके पास आएंगी, मेरी सहयोगी आपके पास आएंगी, तब आप बोलिए। रुक जाइए। माइक थोड़ा आप उधर भी ले जाएं जरा। यहाँ पे 10-15 सवाल हो गए मगर वहां तक नहीं बढ़े आप। आप भी पक्षपात से जरा दूर रहे, मीडिया वाले भी जरा उधर। ये बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। रुक जाइए, आप नहीं बता सकते, रुक जाइए। अब जा रहे हैं, सवाल होगा सर। आप बोलिए सर, बोलिए, आप सुनिए। अरे आप सुनिए सही। ऐसा है कि आज जो हम लोग देख रहे हैं वो कल इतिहास हो जाएगा। आज का जो संदर्भ है वो हमको अगर समझना है तो हमें अपना इतिहास पढ़ना नहीं है, हमें उसे समझना है। हम भारतवर्ष जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। मतलब कि भारत में धन संपदा ऐश्वर्य बहुत था। जब इस्लाम धर्म के पोषक या उसको मानने वाले शासक यहाँ के बने या यहाँ आए तो
तो वो इसलिए आए कि यहाँ पर प्लंडरिंग हो, लूट हो, यहाँ की संपदा को लूटा जाए। वहाँ की स्थितियाँ ऐसी थीं कि वो शासक बन गए, ठीक है ना। उसके बाद में जो ईसाई धर्म के धर्मावलंबी हैं वो आए और वो उन्होंने बांटा हुआ, हमको और बांटा और हमको लूटा और वो शासक बन गए। उसके पहले, इन दो कालखंडों के पहले और एक बाद में, जब हम बिल्कुल स्वतंत्र हुए, उसके बाद संविधान की रचना हुई और आज का दौर हम संविधान के अनुसार जी रहे हैं। संविधान को ये पता था निर्माताओं को कि ये दौर आएगा जो आज है, तभी संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें सभी के अभिमत, सभी की स्वतंत्रता संरक्षित रहे और सभी धर्म अपने अपने धर्मावलंबी हैं उनको माने। लेकिन आप इसमें ये सोचिए कि जब हम इस्लाम के धर्म को मानने वाले आए थे तो वो चंद लोग आए थे, पूरी आबादी लेके नहीं आए थे। यहाँ पर जो पूरा देश है ये हम ही लोगों में से थे जो उनसे कंप्रोमाइज किया और हमने अपना धर्म जो उस समय था, उससे पहले क्या था, उसके पहले सनातन वैदिक धर्म था, वैष्णव धर्म था, शैव धर्म था, शाक्त धर्म था। उसके पहले की जो घटना आप देखेंगे वही सब दो धर्मावलंबी थे। लेकिन जैसे हम डरते हैं या हम किसी को खुश करते हैं, कोई किसी पार्टी में जाता है, हमने वो धर्म अपना छोड़ के हमने शासकों से कंप्रोमाइज कर लिया। अब आप एक सोचिए कि वे विचारधारा है, पूरी विचारधारा, आप आरएसएस की विचारधारा को समझिए। विचारधाराओं से राजनीति बनती है। उनका जो कहना है वो आप उसको आत्मसात करेंगे और जो इस्लाम धर्म के शासक आए उसके पहले जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि जो रहीमदास जी हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। ये जो काम हो रहा है, जो पाकिस्तान बना वो एक चिटकना था, वो एक टूटना था, उससे फिर बांग्लादेश बना और ये जो गांठ है वो चुभ रही है। जब आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं या कुछ कहते हैं कि हम लोग सब एक हैं, वाकई में हम लोग सब एक हैं। आपने कोई चीज नई अपनाई है, आप अपनी ओर लौटिए, सब शांत हो जाए। ठीक है सर, धन्यवाद आपको। इस पर कुछ कहना चाहेंगे साकिर जी? ठीक है, पहला तो मैं मीडिया कर्मियों से निवेदन करूंगा कि ये पक्षपात ना करें। जैसे 10 सवाल इनसे लिया, 10 सवाल इस इधर से भी ले लें। दूसरी बात, बड़े संयमता से जैसे आपने कहा, मैं उम्मीद करूंगा कि शायद इतनी संयमता से आप मुझे भी सुनेंगे। पूछना चाहता हूं कि जब सब हम एक हैं, एक वैज्ञानिक शोध हुआ है, वैज्ञानिक हैं मिस्टर माइकल बमसाद, उन्होंने एक शोध किया, दुनिया के 17 देशों के वैज्ञानिकों ने शोध किया। उसमें डीएनए के आधार पर हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी एक नहीं है। हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग डीएनए के आधार पर M3, MN हैं और इसी देश में जो घुसपैठियां हैं वो लोग R1, A1 हैं, जो घुसपैठियां हैं। जी बिल्कुल, देखिए और लोग भी हैं। देखिए, अभी जो इतिहास की बात की जा रही थी तो 563 ईसा पूर्व इस देश में कौन लोग, एक मिनट, तो इस देश में कौन लोग आए हैं जो आर्यों का आगमन बताया है और तमाम आक्रांताओं ने देश को लूटा। 565 रियासतें जो अशोक सम्राटी है उसको किसने खंडित करने का काम किया। तो ये सारे, अगर हम लोग इतिहास की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी चीजें हमें समझ में आएगी। आज जो मूलभूत समस्या भारत के नौजवान की, गरीब की, मजदूर की, किसान की है, वो रोजी रोटी की है, आपकी स्वास्थ्य की है। लेकिन एक आरएसएस माइंड सेट किए हुए लोग हमेशा धर्म पर ही बात क्यों करते हैं? जैसा कि संविधान में आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है, उनको फंडामेंटल राइट्स है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सारे लोग जो है धर्म की बातें कर रहे हैं, आपको जो धर्म अच्छा लगता है आप उसको मानिए, लेकिन भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्थाएं हैं? तो भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, जो आपने कहा कि यहाँ पर जो एक धर्म के मानने वाले लोगों का आगमन हुआ, उनको बुलाने वाले कौन लोग थे, इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात वो जो ये कह रहे हैं, एक मिनट, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये हमको तोड़ना चाहते हैं। तो 6743 से ज्यादा जातियों में हमको किसने तोड़ा? आज भी एससी के बच्चों को मुंह रखने पर मार दिया जा रहा है, घड़ा छूने पर मार दिया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जा रहा है। ये जाति वर्ण व्यवस्था है, उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, रुक जाइए। यही कमजोरी है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हमेशा बाद में होती है, कभी होती नहीं है फिर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपने मुझसे कहा था कि भाई ये भाईजान ने ये कहा कि भाई
उन्होंने एक नैरेटिव साइड किया कि देखिए आरएसएस की जो थ्योरी है बहुत प्यारी है, मीठी मीठी है, कि जब से मुसलमान आए तब से जो है साहब उधमबाजी हुई और उसके बाद में आप सब तो यही कहेंगे, यही तो लबे लुबाब था आपका कहने का जो है। ठीक है। तो फिर हम ये पलट के कहेंगे जितनी संयमता से आपने कहा उतनी संयमता से जरा ध्यान से सुनिएगा। भाई साहब ने इतिहास की जानकारी दी, थोड़ा सा इतिहास का मैं भी एक शागिर्द हूँ जो है कि हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है अमूमन जो है वो इतिहास यहाँ से 3 स्टेज में इतिहास पढ़ाया गया है। पता नहीं कौन कौन से इतिहास की बात होती है। अब बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपने उनको पूरा मौका दिया, बात कंप्लीट कर लेंगे। इतिहास में पढ़ा है कि औरंगजेब एक महान शासक है। कैसे वो महान शासक हो गए? जो व्यक्ति, जो मुस्लिम एक तरफ कंप्लीट कर लूं, पिता को कैद कर सकता है सिर्फ सत्ता के लिए। औरंगजेब तो बहुत बड़ा अपराधी था, आप उसको आजाद शत्रु और बिंबिसार कौन थे मैडम? वो तो मुसलमान नहीं थे। आजाद शत्रु और बिंबिसार कौन थे? नहीं, आप उस पर जवाब दीजिए ना। अरे कैसे महान शासक? औरंगजेब को महान कह रहे हैं, बताओ आप लोग। अगर कोई काम मुस्लिम टच के नाम से होता है वो क्राइम, और अगर नॉन मुस्लिम टच के से होता है तो बात भी नहीं होगी, वो बाद में होगी जो है। पुष्पमित्र सिंह कौन था? है तो जिसने राजा वीरदत्त की हत्या की, वो पुष्पमित्र सिंह कौन था? लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। पुष्पमित्र सिंह पे क्यों बात नहीं होती? पुष्पमित्र सिंह पे भी बात होनी चाहिए। अगर औरंगजेब पर बात होती है तो पुष्पमित्र सिंह पर भी बात होनी चाहिए। भाई इस पे भी बात होनी चाहिए। पुष्पमित्र सिंह पे बात क्यों नहीं होती है? जिस औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं के मंदिरों को पुष्पमित्र तोड़ा, सिंह पे बात होनी चाहिए। उसको आप मान बताते हैं। जिस बौद्ध विरासतों को किसने तोड़ा? बौद्ध विरासतों को किसने तोड़ा? आप मान लीजिए कि बौद्ध महाराजाओं को किसने तोड़ा? हमारे हिंदू इस मंदिरों बात को पर चर्चा होनी चाहिए। उसको आप मान बताते हैं। देखिए, जिस औरंगजेब ने हमारे 4 लाख मंदिरों को तोड़ा, उसको आप मान बताते हैं। ये आपकी मानता है क्या? ये आपका मजहब है क्या? तो पुष्पमित्र सिंह के बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए। पुष्पमित्र सिंह के बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए। आखिर पुष्पमित्र बौद्ध विहारों को तोड़ने वाले कौन है साहब? अच्छा एक बात बोल दीजिए, चलिए आप सब धर्म ज्ञाताओं से केवल एक रिक्वेस्ट है, उन लोगों का खंडन कर दीजिए जिन्होंने बौद्ध विहारों को तोड़ा। बौद्ध विहारों को तोड़ने वाले तो गलत है। पुष्पमित्र सिंह पे भी वार्तालाप होनी चाहिए। पुष्पमित्र सिंह बहुत इस पर चर्चा हुई। आपका हर जिले में नियम अलग है। इस कार्यक्रम को अब हमें आखिरी करने से कश्मीर में नियम आपका अलग है, अलीगढ़ में नियम आपका अलग है, मथुरा में आपका नियम अलग है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी जागेगा, जो लुटेरा भागेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।